हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है कानों में कंगना। यह एक कहानी है राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा रचित। इस विषय में हम कहानी की समीक्षा और इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह हिंदी साहित्यकार थे। कथा लेखन में उनकी शैली अत्यंत लुभावनी थी। कथा साहित्य में उन्हें शैली सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। देखिए, किसके रूप में उन्हें स्मरण याद किया जाता है? शैली सम्राट के रूप में। ये अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार थे। इन्होंने 50 वर्ष तक हिंदी साहित्य की भांति सेवा की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है प्रमुख कहानी के पात्र। किरण, नरेंद्र, योगेश्वर। किरण कहानी की नायिका तथा योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र किरण का पति है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु तथा किरण के पिता हैं। कहानी की समीक्षा। राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी कानों में कंगना वर्ष 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह लेखक की एक यादगार रचना है। यह एक मार्मिक कहानी है। यह उन स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है जो मनुष्य के विवेक को जागृत करते हैं। इस कहानी में वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी का प्रारंभिक अंश अत्यंत आकर्षक है, किंतु अंत बहुत दुखद है। इस कहानी द्वारा स्त्री की सामाजिक स्थिति स्वतः ही सामने आ जाती है। यह रचना पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार है। इस कहानी की केंद्रीय पात्र किरण है, जो योगेश्वर की पुत्री है। योगेश्वर ने अपनी पुत्री किरण को अपने ही एक शिष्य नरेंद्र, जो कि शिक्षा पूर्ण कर चुका था, को सौंप दिया था। अर्थात उन दोनों का विवाह कर दिया था। कुछ समय पश्चात नरेंद्र एक किन्नरी के चंगुल में फंस जाता है और उस पर मोहित हो गया। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहने बहाने बनाकर ले जाता है और किन्नरी को दे देता है। एक दिन नरेंद्र का यह राज उसकी पत्नी किरण के सामने खुल गया। किरण दुख के आहत सागर में डूब गई तथा बिना कोई शिकायत किए इस दुनिया से चल बसी। इस समय तक नरेंद्र किरण के सभी गहने उस किन्नरी पर न्यौछावर कर चुका था तथा किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे थे, जो उसने पहले पहले दिन अपने कानों में पहने हुए थे। कहानी के आरंभ में नरेंद्र किरण से प्रश्न भी करता है कि तुमने कानों में क्या पहना हुआ है। किरण बताती है कि ये कंगन है। अतः यहाँ कानों में कंगना कहानी का शीर्षक भी सार्थक होता है। किरण के इस दुनिया से जाने के बाद उसके पति नरेंद्र को होश आया। अब उसका नशा उतर चुका था, आंखों पर पड़ी पट्टी हट चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किरण का लौटकर वापस आना अब मुमकिन नहीं था। नरेंद्र के पास अब पछताने के अतिरिक्त और कुछ शेष ना बचा था। इस कहानी से संबंधित प्रश्न। कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913। कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। कानों में कंगना किस युग की कहानी है? यह प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी है। चौथा प्रश्न है हमारा, कथा साहित्य में शैली सम्राट किसको कहा जाता है? तो राधिका रमन प्रसाद सिंह को शैली सम्राट की उपाधि या शैली सम्राट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी कानों में कंगना। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।